कहते हैं मोहब्बत इंसान की जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसका एहसास उसे जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर होता है। कुछ लोगों को 2 बार भी होता है और कुछ लोगों को कई बार या फिर बार बार होता है। लेकिन प्यार का एहसास 1 बार 2 बार या बार बार होना एक अलग बात है, लेकिन उस प्यार के एहसास को जिंदगी में आगे बढ़ के शादी के सुख में बदलना एक काफी अहम फैसला होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को बहुत समय से डेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनसे शादी करनी चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन उनका सही है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में आपको बताएंगे जिनको ध्यान में रखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि सामने वाले के साथ आपकी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल रह पाएगी या फिर नहीं। और यकीन मानिए, ये फैसला आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होगा। इसलिए इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले को सही तरीके से ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं उन 7 आदतों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप सामने वाले के प्रति अपने एहसासों को और कमजोर या फिर और मजबूत पा सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि सामने वाले के साथ आपकी शादी एक सक्सेसफुल शादी होगी या फिर एक लाचार, बेकार और गैर जिम्मेदाराना फैसला। इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आदतें होती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको उन 7 नेगेटिव आदतों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि शादीशुदा जिंदगी के मामले में सबसे ज्यादा हानिकारक है। और इसकी शुरुआत करते हैं उस पहली आदत से जो काफी अनोइंग है और जो है अपनी बातों से मुकरना। अगर आपके पार्टनर की ये आदत है कि वो जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं, तो फिर इसे कहते हैं अपनी आदतों से मुकरना। ऐसा यदि 1 बार हो तो चलता है, 2-3 बार हो तो भी चलता है, लेकिन अगर बार बार आपका पार्टनर आपके साथ यही हरकत कर रहा है तो ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे में हो सकता है कि वो शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ कहने के लिए ही उठाए और दिल से अपनी जिम्मेदारियों को न समझे और न ही उन्हें निभाए। ऐसे में जो अपनी बात को पूरा न करे या अपना किया हुआ वादा पूरा न करे या फिर बार बार तोड़े, तो उस इंसान से शादी करने से पहले 1 बार जरूर सोचें, क्योंकि शादी के बाद हर इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और ऐसे में अगर आपका पार्टनर बार बार अपनी जिम्मेदारियों से मुकरे तो आप ये समझ लीजिए कि या तो आपकी शादी की गाड़ी सिर्फ एक सिंगल पहिए पर चलेगी या फिर आपकी शादी चलेगी ही नहीं। तो ऐसे में पहले ही डिसाइड कर लें कि इस तरह की आदत वाले शख्स से आपको शादी करनी है या फिर नहीं। नंबर 2, सिर्फ अपनी बात कहना। अगर आपके पार्टनर के अंदर ये आदत है कि वो बस अपनी बात जब करता है तो करता ही चला जाता है, तो जरा ध्यान से, क्योंकि ऐसे इंसान अपनी बातों को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। आपकी बातों को ध्यान से सुनते तक नहीं है और उस पर कोई ध्यान देते भी नहीं है। और ऐसे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा आपके साथ हो तो फिर ये सक्सेसफुल शादीशुदा जिंदगी की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि शादी के बाद अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो और वो आपकी बातों को अनसुना करके सिर्फ अपनी ही बातें कहता चला जाए या फिर सिर्फ अपनी ही बातें मनवाए, तो ऐसे में शादीशुदा जिंदगी में दरार आना काफी लाजमी सी बात है। तो इसलिए अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि बस अपनी ही कही जाए और आपकी सुने भी ना, तो आप शादी करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। नंबर 3, हर वक्त झूठ बोलना। शादीशुदा जिंदगी की मजबूत नींव तभी पड़ पाती है जब दोनों ही लोग एक दूसरे से सच कहें और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें। शेयर ना भी करें तो एटलीस्ट झूठ ना बोलें। अगर आपके पार्टनर के अंदर झूठ बोलने की आदत है तो ये भी एक काफी नेगेटिव आदत है, जिसका फर्क आपकी शादीशुदा जिंदगी में आज नहीं तो कल जरूर पड़ेगा। इससे आपका रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएगा। ऐसे में पार्टनर से तुरंत बात करें। और जब कभी भी शादीशुदा जिंदगी के रिश्ते में कमजोरी आ जाए तो ऐसे में अपने पार्टनर से बात करना जरूरी होता है। लेकिन अगर सामने वाला झूठ बोलकर आपका विश्वास जीतने की कोशिश करे और बाद में आपको ये पता चले कि उसने आपसे झूठ बोला था, तो ऐसे रिश्ते कच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर हर बात पर आपको झूठ बोलकर
झूठ बोलकर मना लेता है और उसके बाद उसके झूठ की पोल बाद में खुलती है, तो आप थोड़े से चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि झूठा पार्टनर हर जगह पर झूठ का सहारा लेकर ही रिश्तों को बनाने की कोशिश करेगा और ऐसे में रिश्ते कुछ समय के लिए तो बंध जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो खोखलापन है वो कभी न कभी सामने जरूर आएगा। नंबर 4, हद से ज्यादा शो ऑफ करना। अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी रिच है या उसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पैसे का शो ऑफ करे या फिर दिखावा करे। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां ज्यादा अमीर लड़कों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उस लड़के से उसकी शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी में फिर कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ऐसा सोचना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अक्सर जब शादीशुदा रिश्तों में एक पार्टनर एक्सट्रीमली रिच है और दूसरा पार्टनर एक्सट्रीमली पुअर है, तो ऐसे रिश्ते भी टिकते नहीं हैं। और अगर एक्सट्रीमली रिच इंसान के अंदर शो ऑफ करने की आदत है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि इस तरह के रिश्ते कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सट्रीमली रिच जो है वो हमेशा अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा अगर उसे शो ऑफ करने की आदत है तो अगर मैं खास तौर पर बताना चाहूंगी उन लड़कियों को जो रिच लड़कों को डेट कर रही हैं, वो ये अगर सोच रही हैं कि अभी उनका पार्टनर शो ऑफ करके उनके सारे फ्रेंड्स को जलाता है, तो ये मान लीजिए कि शादी के बाद जो चीजें फ्रेंड्स के बीच में हो रही हैं वो आपके साथ भी हो सकती हैं। तो ऐसे में जरा सोच कर ही इस तरह के रिश्तों को फाइनल कीजिए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर के अंदर शो ऑफ करने का दिखावा है या फिर जरूरत से ज्यादा पैर पसारने की आदत है, तो फिर ऐसे इंसान आगे चलकर या तो फाइनेंशियल क्रंचेस में फंस जाते हैं या फिर शो ऑफ कर करके आपको ही नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं और ऐसे में आपकी शादीशुदा जिंदगी का सक्सेसफुल तरीके से टिक पाना जरा मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, खुद को परफेक्ट मानना। अक्सर हमारे अंदर ये आदत होती है कि हमें लगता है कि हम तो जिंदगी में कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, या फिर हमने जो काम किया है वो परफेक्ट काम है और उससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। इन शॉर्ट, हम अपने आप को कभी भी खुद से कम तो समझते ही नहीं हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ की लाइफ में इस तरह की चीजें होना रिश्ते के बीच में एक बहुत बड़ी खाई का होना होता है। अगर आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसी आदत है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपकी तुलना अपने साथ करे और आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करे। ऐसा अक्सर उन केसेस में होता है जहाँ पर दोनों पार्टनर्स एक ही इंडस्ट्री के हैं और एक दूसरे के साथ रोज काम करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप दोनों में से कोई भी एक इंसान अपने आप को कुछ ज्यादा ही परफेक्ट मानता है, तो ऐसे में शादीशुदा रिश्ते में कमजोरी आने का पूरा चांस है। नंबर 6, सिर्फ अपने काम को ही अहमियत देना। आज का जमाना ऐसा जमाना है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलके काम करना पड़ता है और ऐसे में दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। फीमेल्स को अक्सर ये माना जाता है कि वो बाहर का काम कर रही हैं तो ये उनकी चॉइस है, लेकिन घर का काम तो उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन आज के समय में जब फीमेल्स का बाहर निकल के काम करना घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, तो ऐसे में घर के कामों में भी अगर उन्हें मेल पार्टनर का सहयोग न मिले, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन बीच में आ जाती है दोनों के रिश्ते में। और ऐसे में अगर एक पार्टनर सिर्फ अपने बाहर के काम को ही अहमियत दे या सिर्फ अपने ही काम को अहमियत दे, दूसरे के काम को अहमियत न दे, तो ऐसे में रिश्ते में खटास या फिर दरार आनी लाजमी है। नंबर 7, पार्टनर का फोन चेक करना। अक्सर कपल्स के बीच में ये प्रॉब्लम होती है कि वो दोनों एक दूसरे के फोन्स चेक करते हैं या एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आपके पार्टनर को बार बार आपका फोन चेक करने या फिर आपकी निगरानी करने की आदत है, तो आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि इस तरह के पार्टनर्स बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार मार पिटाई के मामले भी सामने आते हैं। इस तरह के पार्टनर्स हाइपर एक्टिव होते हैं और अगर उन्हें जरा सा भी शक होता है तो वो किसी भी सीमा तक चले जाते हैं और अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको अभी से ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत शकी मिजाज है और हर बात पर आप पर शक करता है, आप पर ताने कसता है, या फिर ये सब नहीं दिखाता लेकिन फिर भी आप पर निगरानी रखता है और आपकी हर एक बात को शक के नजरिए से देखता है, तो आपका बेहद चौकन्ना होना जरूरी है। और ऐसे रिश्तों के लिए तो आपको बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं देना चाहिए और साफ साफ ऐसे रिश्तों से किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि शक्की मिजाज इंसान की शादी जीवन में कभी नहीं टिक सकती। क्या कहते हैं आप?
कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आई होप आज के हमारे इस वीडियो के जरिए आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला जो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, उसमें आपको काफ़ी सहायता मिली होगी कि अब आप अपना डिसीजन पूरे विश्वास के साथ सही तरीके से ले सकते हैं। और अगर ऐसा हम कर पाने में सक्सेसफुल हों तो हमें ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक और नई वीडियो के साथ होती है बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।